जितना कुछ जानते हो ना शुक्ला के बारे में सब बको। उसके असिस्टेंट को मैं अच्छे से जानता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले शुक्ला ने उससे 7 नाबालिग लड़कियों के नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं। कमीशन कहाँ है? हाय दैया, वो पैसा तो हम खाने में भूला है। खाना खाने बावर्ची खाने में भूले हैं। आधे घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो प्लान समझ गए आप लोग? नहीं, हमें ये नौटंकी से दूर रखो, हमारे से नहीं होता है ये, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं चोचलाबाजी में हम। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। फिर कहाँ जा रही हैं? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बाहर जाएंगे ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। ये क्या किया आपने मैडम सर? रिलैक्स पुष्पा जी, तजुर्बा कहता है हमारे कि तिजोरी की हिफाजत का काम अगर चोर को दिया जाए तो वो जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करेगा, और हमने वही किया। उनके गुस्से पर भरोसे का अंकुश लगा दिया। लेट्स होप कि काम करें। बाकी फिलहाल लेट्स गेट टू वर्क। काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम। चलिए। संतु, ये साड़ी देख कैसी है? अच्छी है ना? अरे सुनिए पुष्पा जी। हाँ हाँ, हमको ना ये वाला मिला। ये हम पे कैसा लग रहा है संतु जी? कुछ भी पहन ले, तेरे चेहरे की लानत तो वैसी ही रहने वाली है। चीता राम होने से मेंढक चीता नहीं हो जाता। है बिल्ला है, सुनो इधर आओ, सुनो ना बेटा, हमसे ना थोड़ा हाथ में रहा करो तुम, ना तो निचोड़ के बर्फ डाल के सिकंजी बना के पी जाएंगे, डकार पुकार भी बहुत खराब आदमी है हम। बदतमीज, बाप हूँ मैं तेरा, बाप से ऐसे बात करते हो? माफ ही मांगो। ए बिल्लू चुप। देख रही है पुष्पा जी, देख रही है ना? और तुम चीता, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? हम सबको मिलकर ये मिशन पूरा करना है ना। प्यार कहीं तो काम तमाम हो जाएगा ना पुष्पा जी। सोचिए ना, अगर फेरा से पहले अगर लता कन्फेशन नहीं निकल पाया तो क्या होगा? क्या होगा मतलब फेरे पूरे हो जाएंगे, लता के साथ हमारी शादी हो जाएगी। अरे खड़े खड़े कुंवारे से शादीशुदा हो जाएंगे हम, ना तो फिर हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे, फिर हमसे शादी कौन करेगा? किसको देख के बोल रहे हैं? उनको। तो उधर देख के बोलना। अगर यही सवाल हम आपसे करते तो संतु जी। चीते, मेरा जवाब तब भी यही होता कि यार ये नाटक चल रही है, सच में तेरी शादी नहीं होने वाली। बेचारी बच्ची है, बोला था ये कोई भी एंगल से उसकी शादी वादी नहीं मानी जा सकती। सच में? अरे तो फिर तो हो गया, आप जो कहेंगे हम वही करें। बस थोड़ा कम फैल। चलो अपने कपड़े जल्दी तय करो। चलो क्या हो रहा है ये सब? करिश्मा सिंह, कौन है ये आदमी? दिखा अपनी शक्ल, दिखा। मैडम सर ये जग्गा है। जब शुक्ला वकालत किया करता था तो ये उसको असिस्ट करता था और ये दोनों मिलके वो काला धंधा किया करते थे। फिर एक दिन शुक्ला इसको केस में फंसा के यहाँ से फरार हो गया और तब से ये शुक्ला का बन गया है दुश्मन और लेना चाहता है उससे बदला। बोल बता। जी, शुक्ला का तो मैं दुश्मन हूँ, लेकिन आप लोगों से दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, जितना मिला उतना काफी नहीं है क्या? जो कुछ जानते हो ना शुक्ला के बारे में सब बको। मैडम जी, वो शुक्ला जिन नाबालिग लड़कियों की शादी करवाता है ना, उन्हें लीगली बालिग दिखाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवाता है। उसके असिस्टेंट को मैं अच्छे से जानता हूँ। आगे बोल। उसी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिन पहले शुक्ला ने उससे 7 नाबालिग लड़कियों के नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं। अब इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ रही है ना मैडम सर। कल हमें सिर्फ लता को नहीं बल्कि
और 7 नाबालिग लड़कियों को बचाना है। नहीं बचा पाएंगे मैडम। शुक्ला कभी कच्चा खेल नहीं खेलता, वो बहुत शातिर है। अगर उसने इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी लड़कियों की शादी एक साथ कराने का प्लान बनाया है तो उसने बहुत सोच समझ के बनाया होगा। आप नहीं रोक पाएंगे उसे मैडम। रोकेंगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक लता का नहीं, कम से कम 7 बच्चियों का है। कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम हारना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें किसी भी कीमत पर इन शादियों को रोकना होगा। आई होप आप लोग अब तक मिशन का मकसद समझ ही चुके होंगे, जो कि है किसी भी हालत में साबित करना कि लता नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मौका मिलते ही हम लता से बात करेंगे, उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना बयान दे दे। लता का स्टेटमेंट मिलते ही हम इस केस से जुड़े हर इंसान को डायरेक्टली और ऑफिशियली गिरफ्तार कर पाएंगे और इस पूरे प्रपंच को खत्म कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम सर। यस। एक बात याद रखिए, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं। ओके। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब करिश्मा मैडम हमारे साथ मिशन पर थोड़ी आ रही है। अब वो ही नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा मैडम सर, हम बस ये पूछ रहे थे कि फेरों से पहले लता का कन्फेशन निकल तो जाएगा ना? शायद शायद। अब शायद भी बड़ा खराब शब्द है बिल्लू। हाँ, ना ठीक से जीने देता है ना मरने देता है। अब बताओ, फेरों से पहले अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ए चीते, मिशन पर ध्यान दे। कुछ भी करके हमें ये मिशन पूरा करना है। अरे पूरा करना ही पड़ेगा पुष्पा जी, पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो नाबालिग बच्ची से शादी करेगा तू? हाँ ही तो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारी जीत होगी। यलगार हो। यलगार हो। हाँ। ओके देन एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आइए आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो? क्या लग रहा है मतलब? दूल्हा नहीं लग रहा है? अब दुल्हा है तो दुल्हा ही लगोगे ना। एक वो कहाँ है? अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, यही हमारा समस्त परिवार है, संपूर्ण। ये नहीं, वो कमीशन कहाँ है? हाँ, पैसा पैसा लाया है ना। अरे पूजनीय माता जी, शुक्ला जी को पैसा दीजिए। हाय दैया, कौन पैसा की बात कर रहा है? हमला लल्ला। भोजपुरी माँ, ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है। अरे माँ माँ, वो पैसे जो दीदी आपको दीदी दी थी ना पैसा मम्मी को। हाय दैया, वो पैसा तो हम संतू को दिए रहे। What? हाँ। ओ या वो मानी मैंने जाजी को दे दी है। डैडी को क्यों दिए? हमारे पास रखवाती। डैडी आप ही तो हैं। डैडी, पिताजी बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैं ही डैडी, मैं ही पिताजी। इसने मेरे पास दिए थे, वही पैसे मैंने लल्ला को दिए। लल्ला, और फिर ले भी तो लिए। किसने लिए? इन्होंने लिए। पुष्पा, हमने हाय दैया, वो पैसा तो हम थाने में भूल आए। थाना?
खाने खाने बावर्ची खाने में भूले हैं। बावर्ची खाने में भूले हो? ठीक है, वहां पे किसी को भिजवाओ और मंगवा लो। कितना टाइम लगेगा? वो आने जाने में 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे ना। 2-2.5 घंटे? नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे में हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। नहीं 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 नहीं, रुकिए, एक मिनट, शादी मत रुकवाइए। हम किसी भी तरीके से आधे घंटे में पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे, तब तक आप रस्म शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, आधे घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसल। हाँ, हम करते हैं इंतजार। हेलो, हाँ इधर ही सब लोग। पुष्पा जी, एक काम बोला था आपको, बस एक काम। खड़े रहो एक जगह। एक काम बोला था आपको, बस वो भी नहीं होता आपसे ठीक से। सुनो, ये लो, जल्दी पकड़ो कार्ड, ये जाओ एटीएम और पैसे निकाल कर लाओ। मैडम सर, कार्ड से 1.5 लाख कैश कैसे निकलेगा? उसको 1.5 लाख एडवांस देना है। अच्छा ठीक है, जितना इस कार्ड से निकलता है उतना निकालो, बचे हुए अपने अकाउंट से दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मैडम सर, शेरवानी में पॉकेट सिलवाते बहुत गंदा लगता है, इसीलिए बटुआ थाना में छोड़कर आ गए हम। पुष्पा जी, आप कार्ड निकालिए। अभी साड़ी के साथ कोनो पर्स था। शुक्ला जी, हम अपना बैग नहीं लाए। संतोष, कार्ड दो अपना जल्दी। हाँ लीजिए मैडम साहब, लीजिए मैडम साहब। तो कुछ मिलेगा नहीं, तो एक्चुअली सैलरी मिली नहीं है और सेविंग सारी खत्म हो गई है ना, फिलहाल के लिए इट्स नील बटर सन्नाटा। सेम हियर। ओह गॉड, अब क्या करें? मैडम सर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आप मुझे सिर्फ पिस्तौल दे दो, मैं पास वाले बैंक में जाकर पैसे निकाल के लाता हूँ। ये बिल्ला। बिल्लू, तुम चुप रहो अभी। अगर आधे घंटे के अंदर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो जितना जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो कुछ भी किया है, वो सब 1 मिनट में पूरा पानी हो जाएगा। फोन लगाइए इसको। हेलो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ, हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे गड़बड़ वहाँ कैसे हो सकती है पुष्पा जी? जब हम यहाँ हैं तो गड़बड़ वहाँ कैसे होगी? वो सुनिए ना, वो शुक्ला जी को जो पैसे देने थे ना, वो हम वही थाने में ही भूल आए हैं, चेंजिंग रूम के लॉकर में। हाँ बढ़िया है सर। अगर आधे घंटे के अंदर शुक्ला को वो पैसे नहीं दिए ना, तो वो शादी कैंसिल कर देगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा। हाँ तो बताइए पुष्पा जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? आए बड़ी भोली हैं आप। आपको पता है हम क्या चाहते हैं आपसे? नहीं, हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहती हैं। यही कि नहीं की क्या? नहीं, साफ साफ बताइए ना, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है पुष्पा जी, की क्या? यही कि आप फटाफट वो पैसे लेकर यहाँ आ जाइए, हम गेट पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन जाते वक्त आप कह रही थी ना पुष्पा जी कि हम बहुत बड़ा मुसीबत है और मिशन में नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपको अपनी मुसीबत से बचने के लिए इसी मुसीबत से मदद चाहिए। अरे वो तो बस ऐसे ही फिसल गई थी बात हमारे जुबान से। अच्छा, वो छोड़ो ना, आप जल्दी लेकर आओ। अच्छा, तो आप मान रही है कि आपका गलती था? हाँ मान रही है। ऐसे मान रही हैं? तो फिर कैसे? अब वो भी हम बताएं आपको? सॉरी। क्या? अच्छा बाबा सॉरी। क्या सुनाई नहीं आया हमें, क्या बोली आप? अच्छा बाबा सॉरी, ठीक है, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। अच्छा, बोल दिए हैं आप हमें सॉरी? हाँ ठीक है, मैडम सर से बोलिए कि हम पैसे लेके पहुंच रहे हैं। हाँ अब घर आइए, देखते हैं। आइए, लड़के के परिवार वाले आ गए हैं। आइए, आपकी पहचान करवा देता हूँ। आइए। अरे आप चाचा जी, आप भी आ जाओ ना। हाँ तो ये है लड़के के पिता मिश्रा जी, ये उनकी माता जी मिसिस मिश्रा। नमस्ते। ये है उनके चाचा राजेश जी। नमस्ते। और ये है लड़की की चाची शर्मिली। ये हमेशा घूंघट में रहती हैं क्या? शर्मीली है, इसीलिए हमेशा घूंघट में रहती है, बहुत शर्माती है ना। और ये है लड़के के पिता। नमस्कार।
नमस्ते। शुक्ला जी, हाँ, ये रहा आपका बटुआ। ये आपको कहाँ से मिला? यही पड़ा मिला। अच्छा। चोर उचक्कों से बच के कहीं भी घुस सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम ख्याल रखेंगे। अरे लेकिन आपकी धर्मपत्नी? शादी ही नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? इनका मतलब है कि शादी की रस्में अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएंगी उसके पहले माँ आ जाएंगी। आ जाएगी। और आप कौन? बड़ी बहन है हमारी, दीदी है। जी। और ये छोटी बहन दोस्त की छोटी बहन आज ही अमेरिका से आई है। या अरे दोस्त की बहन हो या आपकी बहन हो, एक ही बात है। हम लोग जरा तैयार होकर आते हैं, आप लोग तब तक जलपान वगैरह कीजिए। अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। हाँ। शर्मिला बेटा, बाहर टैक्सी से कपड़ों वाला बैग लेकर के आओ। क्या बात है, शादी के दिन दुल्हन का इतना उदास चेहरा? माता जी, आपको कोई एतराज ना हो तो लता को हम तैयार कर दें? अब ऐतराज की क्या बात है? अब तो ये आपकी ही अमानत है। जा बेटा, दीदी के साथ जाओ और तैयार हो जाओ। चलो। चीते पैसे। अरे क्या शुक्ला जी, अभी पैसे 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 मरे जा रहे हैं। आ रहे हैं ना, आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या? फिर टीचर ने हमसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि नदी के बीच में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ोगे? Damn, it's very difficult. तो हमने कहा चिड़िया बनकर। तो टीचर ने कहा बेवकूफ समझा है क्या, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन? तो हमने कहा जिसने नदी के बीच में नींबू का पेड़ लगाया है वो। Oh, now I got it. जो भी हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम। इंटेलिजेंस से याद आया, तुमने 10th में टॉप किया था नहीं? उम्र क्या है तुम्हारी? 18. 18? 10th के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? वो 3 बार फेल भी तो हुए थे हम। अच्छा, फेल होने वाली लड़की ने अचानक इस तरह से टॉप कर लिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ। वो उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी तो की थी, राइट? एक बात बताओ लता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो? कहीं तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? कोई दबाव, प्रेशर, मजबूरी या और कोई वजह? देखो, अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम पूरा साथ देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर। अगर इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर? नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, मैं ये शादी खुद की मर्जी से कर रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही मर्जी है। पता है, हमारी माँ भी जो है बहुत शादी के पीछे पड़ी है हमारे। जब देखो यही बोलती है कि शादी कर लो, शादी कर लो। हमने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि पहले कुछ बन जाए, ऐसा कुछ कर लें जिससे हमारे परिवार को हम पे गर्व हो, फिर करेंगे कुछ और। आखिर हमारे भी तो सपने हैं। लता, तुम्हारा क्या सपना है? मेरे कोई सपने नहीं है। ऐसे कैसे? हर किसी का कोई ना कोई सपना तो रहता है ना। नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लता, तुम्हारे सपनों की चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। दिख रहा है कि तुम उड़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, लेकिन न जाने किन जंजीरों में जकड़ी हो।
तोड़ दो ये जंजीरें। अपनी आंखें बंद करो और सोचो। सोचो एक बार आंखें बंद करके, और ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। सोचो कि तुम आजाद हो, खुले आसमान में उड़ रही हो, जो करना चाहती हो, जहां जाना चाहती हो, जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जी रही हो। वो सब कुछ कर रही हो जो करना चाहती हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। अपनी मर्जी से जी रही हो। आइए। कितनी देर कर दी आने में? इतनी देर का, बिल्कुल टाइम पे आए हैं हम पुष्पा जी। अच्छा अच्छा, दीजिए पैसे। ये लीजिए। और ये सब क्या है? क्या? क्या आप लड़के की माँ बनी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही, जो इतना लाउड मेकअप कर आई हैं? और ये पिंक लिपस्टिक कहाँ लगाई हैं आप? अभी हो गया ना आपका काम, दे दिए ना पैसे, अभी जाइए। अच्छा पुष्पा जी, काम निकला तो सुर बदला। हाँ, सुंदरता की पहचान ही कहाँ है आपको? पुष्पा जी क्या हुआ? छुपी 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 छुपी। कहाँ क्या हुआ? अरे हम इसको देखे थे। छुपी आप, छुपी। कौन किसको क्या? छुपी आप, छुपी। कहाँ छुपी? क्या हुआ? अरे ये वही है, हम जब गए थे ना लता के घर में तो हमने देखा नहीं था पर देखा था। हैं? हाँ। क्या कह रही हैं आप? देखा नहीं था पर देखा था? अगर देखा नहीं था तो देखा कैसे था? और अगर देखा था तो देखा नहीं था कैसे? मतलब ऐसे शक्ल नहीं देखा था पर हमने देखा था। अब समझ नहीं रही है। अच्छा, मतलब हम ही समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको कैसे पता घूंघट के पीछे वही है? क्योंकि पुष्पा जी वो ऐसा एक्शन करती है और हमने देखा उसने भी ऐसा एक्शन किया, एकदम ऐसा। ऐसा नहीं, ऐसा करती है, ऐसे करके ऐसे करती है वो। ऐसा? अरे हम भी पागल ही हैं। शर्त ये बता रहे हैं कि ये वही है। अगर इसने हमको देख लिया ना पुष्पा जी तो बवाल हो जाएगा साथ में। तो आपको क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैडम सर ने मना किया था ना आपको। मतलब हम हसीना मैडम के परमिशन का वेट करें फिर जाए? हमसे नहीं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। SHO है वो हमारी, सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर नहीं है इतना पेशेंस। अरे वो आपका पेशेंस ना हमको पेशेंट बना देगा। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया। करके रखो उसको पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी आप क्यों चिल्ला रहे हो? उसका नालायक ने हमारे हाथ को काटा। हमारी मैया की गंगा मैया, हमारी सासू माँ को काटा तुमने। हम रुक जाओ, हम करते हैं इसको। अरे ये फिसल रही है। अरे आप कमाल है पुष्पा जी, एकदम कमाल है आप। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना। लता, सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है। मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ। वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनात वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए हमारी मम्मी आ गई पैसे लेकर। देखिए वो देखिए। अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है।
शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी शुक्ला जी ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ गिन लेंगे ना। अब खा। लेकिन आप इतनी हाफ क्यों रही है? हाय दया, अब क्या बताएं हम आपको, इतना सारा पैसा एक तो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे से तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब क्या बताएं हम आपको। हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आ, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक है पिलाते हैं। वेटर मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारा फोन बज गया। हेलो, अरे हाँ आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं। हाँ अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे क्या बताएं हम क्या बताएं तुमको। क्या? एक बार, बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में। हैं? डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हैवेलेट से कम थोड़ी है। ओह सही है, काफी मजाकिया आदमी है। आप दोनों काफी मजाकिया हैं। वो अंकल, आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम? इतना देर कर दिया। अरे वाह, कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो, ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ आ जाओ। वाह, तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम, आप? देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा जान दे बैठेंगे। कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा? क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000% समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं है। वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी, ठीक है? ओ नहीं, आप हमको आंख मार रही हैं संतु जी। तुझे आंख मारी हूँ क्या मैं? हाँ, मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं संतु जी, ऐसे मत बोलिए। पता नहीं क्या अटक रहा है पुष्पा जी। क्या ठीक से साड़ी बांधनी भी नहीं सिखाई ना आपकी माँ ने? ऐसे बांधते हैं साड़ी? ये क्या है, पूरी वर्दी दिख रही है अंदर की। 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। 5 फुट 5 इंच की गाड़ी में ना आप साड़ी पहन के दिखाइए, हम आपको मान जाएंगे पुष्पा जी। साड़ी पहनने और लपेटने में क्या फर्क होता है? हाँ ठीक है, अंदर चलिए, हम ठीक कर देते हैं। चलिए इधर आइए। यहाँ कुछ अटक रहा है। हाँ ठीक है, आइए। अरे हाँ, ये क्या है ये? गोड दीजिए हमारा गला। ऐसे घोटते हैं गला, ऐसे नहीं घोटते। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है। हाँ, वो देखो। अरे मगर ये छूट कैसे गई? आपने ठीक से बांधा ही नहीं होगा इसको पुष्पा जी। हाँ, इसमें भी हमारी गलती है। तो किसका गलती है? अभी हमको कोसना बंद करो और सोचो करे क्या। किसी ने उसको देख लिया ना तो क्या करे? गए हम फिर। जीते।
अरे इस ससुर हवेली में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। चीते, मैंने कहा था ना तुझे कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। अरे इस ससुर नेटवर्क नहीं मिल रहा है हमको, कहाँ है? शुक्ला जी, हाँ? शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी इधर क्या डेकोरेशन करवाए हैं आप? वेरी बैड, बताइए। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है, बिल्कुल सीरियस लग रहा है। इतना लड़का लड़की वाला लोग से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं, आप थोड़ा सा डेकोरेशन पे खर्चा कर देते हैं। पुष्पा जी, अगर हाथ ढंग से बांधे होते तो पैर नहीं खोल पाती। अरे क्या पता इसने पहले पैर खोले होंगे जो आपने बांधे थे। कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या? पापा गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो जाता है, आराम से। डैडी टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ो। हाँ। अरे शुक्ला जी, आपने शर्मिला को देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा मेरी बहू को? ना 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 ना। फिर तो बाहर से मुझे ही जाके सामान लाना पड़ेगा। अरे तो कैसा डेकोरेशन हुआ है? तो कैसा शुक्ला जी? अरे एक मिनट। अरे शर्मिला बेटा, तुम कहाँ गायब हो जाती हो? अरे बाहर से बाकी बैग भी लेकर के आओ, मंडप में जरूरत पड़ेगी, जल्दी लेके आओ। पूछ के संतु जी, फिर हमको आंख मार नहीं फड़क रही, आंखें फड़क रही है, मतलब अभी भी कुछ गड़बड़ होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, 10वीं तक पढ़ाया, बस आगे पढ़ाने की ताकत नहीं है। और ऊपर से समाज का प्रेशर कि लड़की की शादी करवानी होती है। कैसे बनते हम डॉक्टर ऐसे? और अगर मेरी शादी करने से मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है तो मैं ये शादी करूंगी। किसी एक के तो सपने पूरे हो। लता, तुम ये सब क्या कह रही हो? देखो ये सब नहीं, गलत। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं ये फैसला ले चुकी हूँ, मैं ये शादी करूंगी। रिलैक्स, तुम बात समझने की कोशिश करो। लता, चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे, चलो चलो, लगन का समय हो रहा है, आ जाओ। क्या 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 मैडम, क्या बोल रही है मैडम सर? मतलब लता कन्फेशन के लिए नहीं मानी, अब कन्फेशन नहीं करे। अरे लग गई लंका, अब क्या होगा क्या होगा? और क्या होगा क्या? शादी होगी और क्या होगा? ए बिल्ला, शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। हमेशा शकल से मिलती जुलती बात करना जरूरी है क्या? चीते, मैंने कहा था ना तुझसे, मेरी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होगी, देख हो गई ना। संतु जी, एक तो पहले ही से आपकी आंख कातिल है, कितने लोग को मरवाइएगा, हम भी मर जाएंगे। ए चीते, चुप कर। अभी पहले हमें ये तय करना है कि आप करना क्या है हमें। अरे चतुर्वेदी फैमिली, यहाँ इस तरफ, यहाँ है। यहाँ। अरे ये सारा परिवार यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे कोना क्यों पकड़ा है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, वहां पे आ जाओ। अरे काहे, तुम कब आओगे मंडप में? हैं, दूसरे जोड़े की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी नामकरण विधि हो जाएगी, तब आओगे? आप जाइए, हम बस आ ही रहे हैं। तो जल्दी आ जाइए, वरना पंडित और मुहूर्त दोनों निकल जाएंगे। हाँ हाँ, आवत है। हाँ तो आवत ना, जल्दी आवत है। दोनों बात कर। ओके, देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सॉरी चीता, लेकिन हमें रस्मों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वरना शुक्ला को शक हो जाएगा हम पर। बिल्लू और संतोष, आप लोग चीता को लेकर मंडप पर जाइए जल्दी, फटाफट। बताएगा मतलब एक मिनट मैडम सर सुनिए, फिर उससे पहले ना सब कुछ रोक दीजिएगा प्लीज, नहीं तो लता से हमारी शादी हो गई ना मैडम सर, बहुत पाप लगेगा। अरे कैसा पुलिस वाला है, फर्ज के लिए एक शादी नहीं कर सकता? अरे एक ही तो शादी होनी है ना बिल्लू, वही दाव पे लगी हुई है फर्ज के लिए। फर्ज याद दिला रहे हो यार तुम। चाहिए ये बातें रास्ते में कर लेना चाहिए, जल्दी। पुष्पा जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमने फेरे शुरू होने से पहले सबूत इकट्ठा नहीं किया तो हम किसी भी लड़की की जान नहीं बचा पाएंगे। तो अब क्या करें? लता ना सही, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी यहाँ पर आज शादी होने वाली है। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़े, अगर किसी एक का भी स्टेटमेंट मिल जाए, कोई बोल दे कि वो नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तब हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले लड़कियों तक पहुंचना पड़ेगा। मगर कैसे? उन लड़कियों को तो हम जानते भी नहीं है, और जब तक हम उनको ढूंढ कर उनके पास पहुंचे, यहाँ चीते के फेरे भी हो जाएंगे। सच बताए ना, तो अभी हमें करिश्मा सिंह की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती ना तो। करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम।
से नाखून अलग कैसे रह सकता है, वैसे ही कुछ हमारा रिश्ता है हमारी ड्यूटी से। पता था हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा। बताइए क्या करना है मैडम सर? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। देसी घी के लड्डू हैं। दे चुरा ले हैं? जाकर क्या फटाफट। क्या करके आए हम? अरे लोग ये ना जा फटाफट कर क्या पीछे से राइट। कुछ नहीं लगी हमको। हाँ तो ऐसा प्रेशर वाला मुंह क्यों बना के रखा है? रहा है बिल्लू, हमारा दिल जल रहा है। अरे कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इसके लिए सेहरा पहनने का सपना देखे थे, वो खुद हमको सेहरा पहना गया। तंतु जी आप ऐसे एक बार झूठी बोल दीजिए ना कि हमको ऐसे शादी करता हुआ देख के आपको बहुत दुख हो रहा है। नहीं हो रहा है। उन लड़कियों के लिए दुख हो रहा है जिन्हें बचाने हम यहाँ आए। और तू जितने ड्यूटी पर है ना, काम पर ध्यान देना। फिर क्या? इधर देख, सेहरा कैसे पहनाऊंगी मैं। अरे नहीं। हाँ क्या हुआ? मेरी सीधी आंख फड़क रही है। फिर से फड़क रही है बिल्लू। कहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? हमें पता था ये शुक्ला जैसे जो लोग होते हैं ना, सांप होते हैं। सांप के कान में बीप नहीं बजाया जाता जज्बातों का, उनके कान में बजाया जाता है जोर से। आप लोड क्यों ले रही है मैडम सर? हमें परमिशन दीजिए। ऐसा मार लगाएंगे ना कि जो कुछ है ना ऐसा उगल के बाहर फेंक देगा वो। और जैसा स्टेटमेंट आप चाहेंगी ना मैडम सर, बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट देगा। और कोर्ट में जाकर उस स्टेटमेंट से मुकर जाएगा और आराम से छूट जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें चाहिए प्रूफ जिसे शुक्ला कभी भी झुठला नहीं पाए। और आपको क्या लगता है शुक्ला खुद एक लॉयर है, उसे ये कानून की दाव पेच नहीं पता होंगे? इसीलिए हमें चाहिए कोई पुख्ता सबूत। हेलो हाँ ठीक है, अब नेटवर्क बराबर मिल रहा है। हाँ बोलो। हाँ और 1 घंटा लगेगा? अरे क्या है भैया, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रही है क्या वहाँ पे? नहीं, फटाफट लड़कियों को तैयार करो। आधे घंटे में मुझे सारी लड़कियां यहाँ मंडप में चाहिए, ठीक है? हाँ आजा। शुक्ला की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सारी लड़कियां यहीं आसपास के किसी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 20 मिनट है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए और उनसे स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। और अगर 20 मिनट में हम ये नहीं कर पाए ना पुष्पा जी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा उन लड़कियों के यहाँ पहुंचने से पहले करना होगा। एक आइडिया है मैडम सर, क्यों ना हम शुक्ला से उसका फोन हथिया ले। हाँ तो हमको पता चल जाएगा ना वो लड़कियां कहाँ हैं। ये सब 20 मिनट में हो जाएगा। पुष्पा जी आप सोचती भी है जब ये सब आइडिया आपके दिमाग में आता है, या फिर ऐसी उड़ेल डालती हैं? दिमाग किसके पास नहीं है, सबको पता है। ज्यादा बड़बड़ाइए मत। कितनी बार बोला हमसे साफ बात। हाँ तो आप भी ना हमको मत सुनाइए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। एक प्लान है हमारे दिमाग में, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ आइए। क्लियर? हाँ एकदम। चलो लेट्स गो। अरे बहू तुम यहाँ हो? तुम्हें मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। पंडित जी मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। ओह बच्चे का शादी है ना तो भावुक हो ही रही। हाँ तो मन भरा आया ना, तो इसलिए हम समझा रही को। हम समझा दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं। हाय दैया, आपको तो पंडित जी बुलावत है। बहुरिया जा आ जाओ। जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए वरना बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ कर दे यार, प्लीज कुछ कर दे यार। प्लीज यार 2 मिनट में शादी हो जाएगी, हम मर जाएंगे यार। प्लीज यार शादी रुकवा दे। सॉरी प्लीज कुछ। मेरा फायदा क्या? तेरा बिल्लू निवास तेरा। हाँ हम सारे पुलिस वाले तेरे से पूछो। ठीक है बिल्लू निवास मेरा, ठीक है? हाँ, तेरा। देख तो एक काम कर। हाँ बोल। बेहोश हो जाओ, मैं फैल जाऊंगा। दूल्हा बेहोश, शादी कैंसिल। कर ली बिल्लू? पक्का बेहोश। कुछ नहीं करेगा, तू चुप बैठ। 1 मिनट कर ले बिल्लू। नहीं इधर नहीं। भैया दूल्हा बेहोश।
अरे दूल्हा बेहोश हो गया। दूल्हा लल्ला तो बेहोश हो गया, क्या करें? क्या करे? शादी कैंसल, कैंसल शादी। जी मैडम जी, काम हो जाएगा। शुक्रिया। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दूल्हा बेहोश हो गया, शादी कैंसल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। लल्ला बेहोश हो गया। अरे हो जाता है ऐसे शादी ब्याह में। एक काम करो, तुम जूता निकालो। ओके, जल्दी जल्दी चीते के पप्पा। ये आ गया जूता। अब गिनकर इसके गाल पर 10 जूते मारो। मारना है या सुंगाना है? सुंगाना नहीं है, मारना है, मारना। 10 बार कस के मारो, जमा जमा के मारो, पीट पीट के मारो, उठ जाएगा वो। हाय दैया, आप हमारे लल्ला को जूता मारेंगे? होश में लाने के लिए। हमसे तो ना ही देखा जाएगा। अच्छा लग रहा है हमको, अचानक से अच्छा लगने लगा हमको। हाय भैया, हमारा लल्ला तो होश में आ गया। हमारा लल्ला होश में आएगा वा, हमारा लल्ला होश में आएगा वा। शादी कंटिन्यू, कंटिन्यू। जल्दी करो, रस्म शुरू करो। यहाँ पे और एक शादी करवानी है हमें। जगह का फोन। हाँ बोल, फोन क्यों किया? गुरु दक्षिणा देने के लिए फोन किया आपको। बहुत कुछ सीखा है आपसे, सोचा एक छोटा सा एहसान आप पे भी कर दूं। पुलिस की रेड पड़ने वाली है आपकी इस शादी पे। एक भी लड़की ने मुंह खोला ना तो लंबे नप जाओगे पुलिस के सामने। पुलिस वहां कभी भी पहुंचती होगी। और हाँ शुक्ला जी, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप खुद वहां रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। हाँ ठीक है, फोन रख। हमने कोनो गुनाह नहीं किया, हमको माफी दे दो। हमने कोनो गुनाह नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन ही हमारा खराब है, क्या करें अभी। ये भी खराब हो गया। चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप लोग। नहीं 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 नहीं, फेरे नहीं हो सकते। क्यों? क्यों नहीं हो सकते फेरे? अब वो ना आंटी जी, वो हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे के डैडी दूल्हे को स्वर्गवासी रिश्तेदारों के नाम पे 1-1 रैप्टा झापड़ 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 मारेंगे ताकि पापा को प्रायश्चित हो जाए, राइट? और फिर वर और वधू को स्वर्गवासी रिश्तेदारों का ब्लेसिंग्स मिले। ऐसा रीति रिवाज तो पहली बार देख रहा हूँ। पंडित जी, रिवाज है तो है। जो भी करना है जल्दी कीजिए। यस यस, क्विकली क्विकली, कम ऑन। रिवाज का आगाज हो। उठो बेटे उठो। सॉरी चीते, कुछ और नहीं सूझा। आपके सूझने के चक्कर में हमारी गाल सूझ जाएगी, उसका क्या? चीते, सद्दू जी। बेटा खुले में आ, पर्दा हटा, हटा जल्दी, रिवाज है। ये स्वर्गवासी माता जी के लिए।
हाँ 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 नमस्ते नमस्ते बैठिए 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 बैठिए। अभी तक कोई रेड नहीं हुई है, पर हो सकता है पुलिस आती ही होगी। ये देहरादून की चाची की चचेरे मामा की फूफा की चौथी बेटी के पति महेश चट्टोपाध्याय के लिए। रुकिए। ये सबके सब पुलिस वाले हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।